बच्चों हम लोग चल रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशंस के दौर में, जहाँ पर हमने मैक्सवेल्स इक्वेशंस का डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ा, फिर उसके बाद इंटीग्रल फॉर्म पढ़ा और उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा, यानी एक एक इक्वेशन किस फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करता है। अब इतना करने के बाद उनका डेरिवेशन होना भी चाहिए, ठीक है, डेरिवेशन भी होना चाहिए। और अब हम डेरिवेशन का दौर शुरू करते हैं, लेकिन अगर एक ही लेक्चर में डेरिवेशन करेंगे तो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो मैंने उसको 3 पार्ट में बांट लिया है। आज पहले इक्वेशन का डेरिवेशन, फिर नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड और थर्ड का डेरिवेशन, और लास्ट में फोर्थ का। तो पहले पड़ाव पे चलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन। तो चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, चाहे जो इक्वेशन हो, हर इक्वेशन का डेरिवेशन उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस से होगा, यानी एक एक इक्वेशन क्या बताता है। तो पहले थोड़ा सा देख लें कि मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है क्या। मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो, यानी आज हमको यही इक्वेशन का डेरिवेशन करना है। और मैथ में तो ऐसा होता है कि अगर आंसर पहले से पता है तो क्वेश्चन सेट कर लिया जाता है। तो ये हमारा आंसर है, इसी का डेरिवेशन करना है। यहाँ पर डी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात जहाँ आती वहाँ पर हम जाते हैं डाइलेक्ट्रिक में। आपने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक में दो चार्जेज जब डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करते हैं तो कैसे पोलराइज करते हैं, ये फिगर आपको रिमाइंड करा दें। डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में और फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। ओके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करते हैं तो इस प्लेट पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक। इसी से अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो डाइपोल्स रोटेट कर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नॉन पोलर है तो चार्जेज डिस्प्लेस हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर, ये लाइन नहीं ये सरफेस है, इस तरफ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसे सरफेस है आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो जो आपका कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज होता है उसको बोलते हैं फ्री चार्ज। डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे क्या होता है पोलराइजेशन चार्ज। तो ये है फ्री चार्ज Q, ये है पोलराइजेशन चार्ज QP या Q डैश, हमने वहाँ दिखाया हुआ है, ठीक। तो यही फ्री चार्ज जो कैपेसिटर के प्लेट पे है, फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और यही जो पोलराइजेशन चार्ज है पर यूनिट एरिया सिग्मा P पर यूनिट एरिया, ये कहलाता है पोलराइजेशन वेक्टर। तो फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फ्री चार्ज कहाँ होगा कैपेसिटर के प्लेट पे, और पोलराइजेशन चार्ज पर यूनिट एरिया जो कि डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे होगा, दिस इज पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी आप पोलराइजेशन चार्ज भी बोलेंगे, सिग्मा P इक्वल टू P। जनरली जो सिग्मा P होता है वो P cos थीटा जनरल फार्मूला होता है, कैसे होता है ये मैंने बताया हुआ है। और इन दोनों में रिलेशन भी बताया हुआ है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D है दैट इज एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, ये रिलेशन हमने बताया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। ये E क्या है, देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट अप्लाई किया था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी। डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर जो चार्ज आया वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EP। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगा, E नॉट जो कि इधर है माइनस EP जो कि इधर है। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या है, ये वाली फील्ड है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट आपने अप्लाई किया था, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हुआ तो एक फील्ड और इंड्यूस्ड हो गई, जिसे को हम पोलराइजेशन फील्ड या इंड्यूस्ड फील्ड बोलेंगे, जो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, EP इधर हो जाएगा। तो रिजल्टेंट कितनी फील्ड यहाँ पर है E इक्वल टू E नॉट माइनस EP, दिस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर भी कहलाते हैं,
डी ई एंड पी, इनमें ये रिलेशन होता है। और इसका भी यूज यहाँ पे होगा, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। और एक यूज और होगा, उसको भी मैं बता दूं कि जो सिग्मा पी है और रो पी, देखो जैसे यहाँ रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज, ऐसे रो पी क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन चार्ज। क्योंकि यहाँ पर डाइपोल्स बने होते हैं डाइलेक्ट्रिक में। कैसे बने हैं, इसके पहले वाले लेक्चर्स को आपको देखना पड़ेगा, जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे थे। तो ये जो चार्जेज यहाँ इंड्यूस हो रहे हैं वो रोपी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन चार्ज। इस रोपी और पी में क्या रिलेशन है, रोपी होता है माइनस डाइवर्जेंस पी। इन्हीं सब इक्वेशंस कंडीशंस को यूज करते हुए ही हम फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर पाएंगे। तो पहला कंक्लूजन है कि फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोलराइजेशन चार्ज पर यूनिट एरिया जो कि सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक पे, पोलराइजेशन वेक्टर, इनमें रिलेशन ए, डी, ई और पी। ई क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अप्लाइड फील्ड और पोलराइजेशन फील्ड का रिजल्टेंट है। अगला है कि रोपी जो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पोलराइजेशन चार्ज का है, दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ डाइवर्जेंस पी। कैसे, देखो टोटल पोलराइजेशन चार्ज को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल पोलराइजेशन चार्ज क्यू पी है सिग्मा पी इंटू डी एस का इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन। कैसे, सिग्मा पी क्या है, पोलराइजेशन चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया में कितना पोलराइजेशन चार्ज है, सिग्मा पी। तो थोड़े से एरिया डीएस में कितना होगा, सिग्मा पी डीएस। तो पूरा क्या होगा, हमने इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, फिर से सुने, सिग्मा पी क्या है, ये जो चार्जेज हैं पोलराइजेशन चार्जेज, इनका चार्ज पर यूनिट एरिया या इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कहा जाता है। चाहे बोलिए चार्ज पर यूनिट एरिया, चाहे बोलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन चार्ज सिग्मा पी, यानी ये पोलराइजेशन चार्ज पर यूनिट एरिया है। तो यूनिट एरिया में कितना पोलराइजेशन चार्ज है, सिग्मा पी। तो थोड़े से एरिया डीएस में कितना पोलराइजेशन चार्ज होगा, सिग्मा पी डीएस। तो पूरा कितना होगा, सरफेस इंटीग्रेशन। और यहाँ माइनस लगा दिया। माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज कहाँ होता, सॉरी जो कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज कहाँ होगा, डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे। तो यहाँ माइनस आता है। एक तरीका और इसको निकालने का है, किसको, टोटल पोलराइजेशन चार्ज को, कि अगर रो पी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन चार्ज, डाइलेक्ट्रिक के पूरे वॉल्यूम में ये सरफेस, ये 2D में दिखाई पड़ रहा है, वास्तव में वॉल्यूम होगा। जैसे मैं एक बॉक्स खोलूँ, मेरे पास ऐसे टूटा पड़ा है, ये बॉक्स है, तो आपको ये सामने का पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये ऐसा नहीं है, ये जो आपको लाइन दिखाई पड़ रही है ये वाला पार्ट है। तो ये सरफेस है, लेकिन पूरे में क्या होगा, अंदर चार्जेज भरे पड़े हैं, तो ये वॉल्यूम होगा। तो रोपी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, रोपी। तो थोड़े से वॉल्यूम डीवी में कितना चार्ज होगा, रोपी डीवी। तो पूरा पोलराइजेशन चार्ज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन रोपी डीवी। ये भी पोलराइजेशन चार्ज है। अब ये भी टोटल पोलराइजेशन चार्ज है, ये भी पोलराइजेशन चार्ज है, इन दोनों को इक्वल कर दें। अच्छा, अगली बात, सिग्मा पी क्या है, पी कॉस थीटा। तो यहाँ से माइनस सरफेस इंटीग्रल सिग्मा पी को पी कॉस थीटा लिखा इंटू डी एस। तो चूंकि ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी है ए बी कॉस थीटा, तो ये उस हिसाब से क्या हो जाएगा, पी डॉट डी एस। क्यू पी हो गया माइनस सरफेस इंटीग्रेशन पी डॉट डी एस। तो ये क्यू पी जो है इस क्यू पी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही पोलराइजेशन चार्जेज हैं। तो माइनस सरफेस इंटीग्रल पी डॉट डी एस, दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रल रो पी डी वी। ठीक है, इधर सरफेस इंटीग्रल, इधर वॉल्यूम इंटीग्रल। सरफेस को हम वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। कैसे, ये जो P है इसी का डाइवर्जेंस ले लो और ds की जगह क्या लिख दो, dv लिख दो। तो ये सरफेस वाला क्या हुआ, वॉल्यूम में चेंज हो गया, दिस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो पी डी वी।
अब इसको सॉल्व करके आप ये प्रूव कर सकते हो कि माइनस डाइवर्जेंस पी क्या होगा, ये रो पी के बराबर होगा। तो ये 3 रिजल्ट हमको आज के डेरिवेशन में यूज करना है। एक क्या है, एक है डाइवर्जेंस पी का माइनस रो पी, यहाँ रो पी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, पी है पोलराइजेशन वेक्टर। दूसरा ये रिजल्ट हमको यूज करना है। एक और बात है आपका कि जो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है, अभी हमने शुरुआत में ये कहा कि एक एक इक्वेशन का डेरिवेशन उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस से करेंगे। तो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि ये बताता है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन क्या बताता है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसको कहाँ से शुरुआत करेंगे, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन कहाँ शुरुआत करेंगे, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में जो टोटल चार्ज इनक्लोज होता है उसका 1/ε0 टाइम्स ये नेट फ्लक्स के बराबर होता है। कोई भी क्लोज्ड सरफेस है जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे, इसमें कई चार्ज रखे हैं, Q + 2Q -3Q +4Q। तो समेसन Q निकाल लिया, इन सबको ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ 7Q -3Q यानी 4Q आएगा। तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा φE, इट इज़ 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। ये गॉस लॉ है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स के बीच चार्जेज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, फ्लक्स है। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और इस फ्लक्स को कैसे दिखाते हैं, सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds, इट इज़ 1/ε0 टाइम्स ऑफ समेसन Q। ठीक, जहाँ समेसन Q क्या है, फिर से बता रहे हैं, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। अब यहाँ का जो गॉसियन सरफेस होगा वो 2 चार्ज इनक्लोज करेगा, क्या, एक फ्री चार्ज Q, एक पोलराइजेशन चार्ज QP। तो नेट चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, Q + QP, जहाँ Q क्या होगा, फ्री चार्ज, QP क्या होगा, पोलराइजेशन चार्ज। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा कि समेसन Q यहाँ क्या होगा, Q + QP। एक कॉन्सेप्ट ये, दूसरा कॉन्सेप्ट ये, तीसरा कॉन्सेप्ट ये, इन तीनों से आपका उद्धार हो जाएगा। तो अब स्पेस बनाए हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। अभी तक तो इसकी भूमिका बन रही थी, बेस मटेरियल तैयार हो रहा था। अब क्या करना है, हमने कहा कि मैक्सवेल के एक एक इक्वेशन का डेरिवेशन उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस से। तो फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस से, और फर्स्ट इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहले क्या लिखेंगे कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ क्या है, इट इज सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds, इट इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। दिस इज योर इक्वेशन 1। ओके, जहाँ पर नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस क्या है, समेसन Q। तो वेयर समेसन Q क्या है, इट इज नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो जब बताएंगे कि जब डाइलेक्ट्रिक रखा होगा कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, तब नेट चार्ज कितना इनक्लोज होगा, फ्री चार्ज Q + पोलराइजेशन चार्ज QP। तो व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड
between plates of capacitor नेट चार्ज समेशन क्यू क्या होगा, क्यू प्लस क्यू पी। इक्वेशन 2 वेयर क्यू क्या है, फ्री चार्ज, एंड क्यू पी क्या है, पोलराइजेशन चार्ज या इंड्यूस्ड चार्ज। क्यू कहाँ होगा, क्यू होगा कैपेसिटर की प्लेट पे और क्यू पी होगा डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर। एंड क्यूपी है पोलराइजेशन और इंड्यूस्ड चार्ज। इट इज पोलराइजेशन चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज। तो अगर हम मान लें कि रो क्या है, रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज, क्योंकि आपके इक्वेशन में लाना भी है। हमने कहा नहीं, आंसर पहले देख लेंगे फिर क्वेश्चन सेट कर लेते हैं। तो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो। तो रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज। इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन चार्ज क्या है, रो पी। तो उस हिसाब से हम दोनों को निकाल लेंगे, टोटल पोलराइजेशन चार्ज एंड टोटल फ्री चार्ज। तो इफ रो एंड रो पी, या अलग अलग ही लिख दें, रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज, और ये फ्री चार्ज कहाँ पाया जाएगा, कैपेसिटर के प्लेट पे। एंड रो पी क्या है, इट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन और इंड्यूस्ड चार्ज। then total free charge ये Q क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री चार्ज है, रो। यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री चार्ज है, रो। तो थोड़े से वॉल्यूम डीवी में कितना रो फ्री चार्ज होगा, रो डीवी। तो पूरे में कितना फ्री चार्ज होगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी। दिस इक्वेशन 3, ठीक है। इट इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी, टोटल फ्री चार्ज। ऐसे ही ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन चार्ज। तो थोड़े से वॉल्यूम रोपी में, यूनिट वॉल्यूम में कितना पोलराइजेशन चार्ज है, रोपी। यूनिट वॉल्यूम में कितना पोलराइजेशन चार्ज है, रोपी। तो थोड़े से वॉल्यूम डीवी में कितना पोलराइजेशन चार्ज होगा, रोपी डीवी। तो पूरे वॉल्यूम में कितना होगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन रोपी डीवी। तो ये हो गया टोटल पोलराइजेशन चार्ज। या इसको एक लाइन और लिख दूँ मैं, एंड टोटल पोलराइजेशन चार्ज एंड टोटल पोलराइजेशन चार्ज। फिर से बता दे रहा हूँ कि यूनिट वॉल्यूम में कितना पोलराइजेशन चार्ज है, रोपी। तो डीवी वॉल्यूम में कितना पोलराइजेशन चार्ज होगा, रोपी डीवी। तो पूरा कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन रोपी डीवी, एंड दिस इज क्यूपी।
दिस इज योर इक्वेशन 4। ओके, तो अब Q और QP की वैल्यू निकल आई, इसको सम्मानपूर्वक इक्वेशन 2 में पुट करें और फिर उसको उठा के 1 में पुट करें। फिर हमारा काम आसान होता जाएगा। तो यूजिंग 3 and 4 in 2, क्या हो जाएगा कि जो समेसन Q है वो Q जो कि क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dV प्लस QP क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो P dV, इतना है। और फिर इसको यूज कर लो यहाँ पर, यूजिंग 5 in 1, तो समेसन Q की जगह पे क्या हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dV प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो P dV। अच्छा, ये हो गया आपका इक्वेशन 6। इधर सरफेस इंटीग्रल, इधर वॉल्यूम इंटीग्रल। हम चाहते हैं कि दोनों तरफ क्या हो जाए, वॉल्यूम इंटीग्रल, सबका मालिक एक, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सबका साथ सबका विकास। तो ये सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में कैसे चेंज होगा, चेंज हो जाएगा। हमारे पास एक थ्योरम है, कौन सी थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सरफेस इंटीग्रल जो है, सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds, ये सरफेस इंटीग्रल किस में चेंज होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल, डाइवर्जेंस लग जाता है वॉल्यूम के साथ, डाइवर्जेंस E dV। एक चीज़ और भी, अब वही चीज़ जो हमने कहा था कि जो पोलराइजेशन चार्ज की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये पोलराइजेशन वेक्टर के नेगेटिव डाइवर्जेंस के बराबर होता है। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम यहाँ यूज कर लें, ठीक है, या एक स्टेप बाद यूज कर लें, कोई बात नहीं। कंपेयरिंग 6 and 7, दोनों को पहले कंपेयर कर लें, फिर यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के LHS सेम है, RHS का फर्ज बनता है कि सेम हो जाए। तो कंपेयरिंग 6 and 7, क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस E dV दिस इक्वल टू 1/ε0 वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dV प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो P dV। इस ε0 को यहाँ ले आओ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको यहाँ ले आओ। ऐसा क्यों, क्योंकि फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ढूंढना है। ओके, तो इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं। क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो इट बिकम्स ε0 वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस E dV इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dV वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो P dV। इस ε0 को इनसाइड ले जाओ, क्योंकि कांस्टेंट है, कहीं भी लिखो, ना इसको डिफरेंशिएट होना है ना इसको इंटीग्रेट होना है, ये सारी मोह माया से मुक्त है। तो ये हो गया वॉल्यूम इंटीग्रेशन
डाइवर्जेंस एप्सिलॉन नॉट ई dv, this equal to वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dv प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो p dv। ठीक। अब ये क्वेश्चन 8 हुआ। अब हम उस प्रॉपर्टी को यूज करें जो शुरू मैंने बताया था कि जो रो p है वो डाइवर्जेंस p के इक्वल है। तो सिंस रो p इक्वल टू क्या है, इट इज डाइवर्जेंस ऑफ p का माइनस वेयर p इक्वल टू क्या है, इट इज पोलराइजेशन वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, पोलराइजेशन वेक्टर। और पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, ये भी हमने आज ही बताया है कि डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे जो चार्ज होता है पर यूनिट चार्ज पोलराइजेशन वेक्टर कहलाता है। तो यूजिंग 9 in 8 क्या हुआ, इट इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस एप्सिलॉन नॉट ई dv इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dv, ये माइनस हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस p, जहाँ रो p वहाँ क्या होगा डाइवर्जेंस p dv। सारे वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, सबको एक तरफ करो, सबका मालिक एक, सबको एक साइड ले आइए। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस एप्सिलॉन नॉट ई dv, पहले डाइवर्जेंस वाले लिखते हैं, प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस p dv माइनस हो जाएगा ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dv इक्वल टू 0। अब बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन इन तीनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, तीनों टर्म को। तो क्या हो जाएगा, इट इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस एप्सिलॉन नॉट ई, फिर इसको लिख दिया, प्लस डाइवर्जेंस p माइनस रो dv इक्वल टू 0। ओके। और इस इतने का अगर डाइवर्जेंस 0 है, सॉरी वॉल्यूम इंटीग्रेशन 0 है, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 है तो फंक्शन क्या होगा 0, और किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है तब वो फंक्शन क्या होगा कांस्टेंट। ठीक है। तो यहाँ इंटीग्रेशन 0 है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इनसाइड जो है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इस पूरे का इंटीग्रेशन इट बिकम्स 0। और इंटीग्रेशन हट गया, ये हुआ डाइवर्जेंस एप्सिलॉन नॉट ई प्लस डाइवर्जेंस p माइनस रो इक्वल टू 0। रो को उधर भेज दो, और इट इज डाइवर्जेंस एप्सिलॉन नॉट ई प्लस डाइवर्जेंस p इक्वल टू रो। दोनों का ही डाइवर्जेंस है, तो ऑपरेटर को हम कंबाइंड लेफ्ट फॉर्म में, लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं। तो ये हो गया डाइवर्जेंस एप्सिलॉन नॉट ई प्लस p, दिस इक्वल टू रो। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 10। तो एज एप्सिलॉन नॉट ई, मैंने इसको शुरू में बताया था, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस p इक्वल टू d इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देयरफॉर इक्वेशन 10 becomes
तो इक्वेशन 10 क्या हो जाएगा, इट बिकम्स, यहाँ डाइवर्जेंस डी आ जाएगा, डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो। और बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि यही तो है आपका मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन, तो जो कि आपको मिल चुका है। सो दिस इज मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। ओके, और आज की यात्रा यहीं पे पूर्ण विराम। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन इन दोनों, सॉरी सेकंड और थर्ड इन दोनों के ही डेरिवेशंस पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।